कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमें अपनी इंग्लिश की पहली क्लास शुरू करेंगे, वो भी किसके लिए, क्लास 11th और 12th के लिए। ठीक है, क्लास 11th और 12th के लिए हम आज अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जनरल इंग्लिश की, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एक एक करके। और आज हम ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं कि वो क्लास 11th और 12th के साथ साथ 9th और 10th के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और आज हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, टॉपिक हमारा आज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो भी कहें। ठीक, टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यहाँ से दो चीजें निकलती हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान समझते चलना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे कि जैसे आज तक आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं होगा, गारंटी के साथ। और एक एक सेंटेंस आप खुद अपने आप बनाने लगेंगे, बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर सीधा सीधे देखें तो अगर आपसे पहली बार में पूछा जाए कि डायरेक्ट क्या है, तो आप डायरेक्ट का मतलब बताएंगे, कहेंगे जो सीधे बोला जाए। ठीक है, जो सीधा कहने वाला हो। अगर किसी से पूछा जाए डायरेक्ट का मतलब क्या है, तो ये क्या है, जो सीधे बोलने वाला, कहने वाला। ठीक है, जो डायरेक्ट बोल रहा है यानी जो हेड है, अगर वो कोई बात कह रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, उसकी बात को कहा वही जा रहा है बट थोड़ा सा घुमा कर कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट। ठीक है, सामने नहीं आ रहा है बट कहा जा रहा है। ठीक है, तो हो गया इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष। बात समझ में आ रही है, हिंदी में बताते चल रहे हैं। और इसको हम लोग इसी तरीके से और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट को प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट को क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष, और ये क्या है, अप्रत्यक्ष। और अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा वो बात कही जाएंगी जो हमें क्या डिनोट कर रही होंगी, पास्ट। ठीक है, जो चीजें हमें क्या डिनोट कर रही होंगी, पास्ट डिनोट कर रही होंगी, वो सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं। क्या डिनोट कर रही होंगी, पास्ट। ठीक है, ऑलवेज पास्ट शो करेंगी। यहां पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीजें आ सकती हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, और आपका फ्यूचर भी आ सकता है। यहाँ पर सारी चीजें डिनोट करेंगी पास्ट, यानी वो बात हो चुकी है और फिर आपसे कही जा रही है, यानी वो बात पहले कही जा चुकी है फिर आपसे कही जा रही है। ठीक है, बताई जा रही है। तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, अभी बेसिक ही शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल आपको आता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल इंट्रो था। अब लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच शुरू कहाँ से होता है। तो इसमें ज्यादा देर नहीं करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से आपको सारी चीजें समझाते चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, he said, comma inverted comma, I am going to मुंबई। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया और इसी से सारे रूल क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखो, सेंटेंस को के बारे में हम कुछ बताएं उससे पहले बता दें कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, जब भी लिखा जाता है तो पंक्चुएशन पहले क्लोज होता है, बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। ये पूरे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में ध्यान रखो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट होंगे।
टू पार्ट्स में डायरेक्ट स्पीच डिवाइड होता है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, नॉर्मल बेसिक से रूल जो होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब हो गई, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहां तक दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं। जो डायरेक्ट में क्या है, देखो डायरेक्ट स्पीच में किसका यूज होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसकी जगह कंजक्शन का यूज होता है, ठीक है। कंजक्शन किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का, ठीक है। कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन जैसे हो गया, मान लो यहाँ पर दैट भी आ सकता है, ठीक है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। इफ आ सकता है, वेदर आ सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, बात समझ में आ रही, यहाँ पे कंजक्शन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो एक डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट बदलते समय क्या है, हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, ठीक है। फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं, साथ साथ प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अभी हमने शुरू नहीं किया, अभी बिल्कुल आपको बेसिक्स से बता रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सेंटेंस इसलिए लिखा ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, और रूल से ज्यादा इसमें क्या है, सेंटेंस ही इम्पोर्टेंट है, सेंटेंस ही इम्पोर्टेंट। देखो इसमें आपको असर्टिव पढ़ना है, ठीक है, डेरोगेटिव पढ़ना है, एक्सक्लेमेटिव पढ़ना है, ऑप्टेटिव पढ़ना है और इम्परेटिव पढ़ना है, ठीक है। इतने टाइप्स के सेंटेंस आपको पढ़ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब अपना सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस ही शुरू करेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में जो रूल है वो ज्यादा कुछ बेसिक नहीं, बेसिक से रूल है, ठीक है। रूल आपको नोट्स बनाते चलने हैं, जो एग्जाम में आएगा ये कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का, ठीक है। और एग्जाम में आपको कोई रूल नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट सेंटेंस आता है। तो रूल इम्पोर्टेंट है, बट कहीं लिखने के लिए नहीं आता है, तो ये रूल आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है, समझना है, नोट भी कर सकते हो। असर्टिव सेंटेंस में देखो कंजंक्शन किसका यूज करोगे, दैट का, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अब आरबी समझ जाना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या किस में हो, फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, तो हम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। हमने क्या बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें, पास्ट में, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो है आपका टेंस क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। रूल ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आपको बस इतना ही समझना है। पूरा लेंदी तो बुक में भी होता है, लिख लोगे पढ़ी रहेगी कॉपी, समझना है, माइंड में आप एक बार बैठा लोगे, सारे सेंटेंस होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पास्ट में होगा तो ऐसे होगा ये, ठीक। फोर्थ रूल ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से दिया है या सेज टू दिया है, ठीक है, तो इसको हम किसमें, से को से में ही रखते हैं। अकेले सेज होगा तो वो भी यही रहेगा। सेज टू को किस में बदलेंगे,
टेल्स में चेंज करेंगे। और यही 5th पॉइंट इधर लिख दे रहे हैं, अगर सेड हो या सेड टू, ठीक है। तो इसको किसमें, सेड आपका सेड में ही रहता है और सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, टोल में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारे कुछ बेसिक से रूल हो गए असर्टिव सेंटेंस के, ठीक है। इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक से रूल हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के ये बिल्कुल बेसिक रूल हैं, 5 पॉइंट्स जो बताएं। इसके बाद हम डायरेक्ट किस में चलेंगे, सेंटेंस पर चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको टेंस बदलना भी सिखा दें, ठीक है। आपको क्या बदलना सिखा दें, टेंस भी बदलना सिखा दें। नोट हो गया होगा, ठीक है। तो ये 5 रूल थे। अब जो अभी असर्टिव, ये हेडिंग पड़ी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंज इन टेंस, ठीक है। क्या, चेंज इन टेंस, ठीक। चेंज इन टेंस हम लोग को देखना है। तो देखो, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सारे डिटेल में नहीं बताएंगे, उस डिटेल की जरूरत भी नहीं, शॉर्ट में समझो, डिटेल को याद भी नहीं रखता, ठीक है। प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस। अब कैसे, देखो समझो ध्यान से। प्रेजेंट टेंस के में 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट के जो भी 4 सीरियल्स हैं वो पास्ट के 4 सीरियल से चेंजमेंट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, जो बताने लायक है वो बता दिया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये PR लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो अब यहां से बात आती है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है। तो इसका कुछ भी नहीं होता, नो चेंज होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे, पास्ट के जो 2 हैं वो अपने से चेंज होंगे और जो बचे हुए पास्ट के 2 हैं उनका कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो अंदर कुछ दिया हुआ है फ्यूचर से रिलेटेड, तो क्या होगा, ठीक है। नोट हो गया होगा, नोट करते चलना है भाई फटाफट। अब अगर 4th पॉइंट, फ्यूचर टेंस हो तो क्या होगा, ठीक है। तो आपका फ्यूचर में विल, शैल, कैन,
में, ऐसे और सारे वर्ड आते हैं। विल किस में चेंज कर देंगे? वुड में, शैल, शुड में, कैन, कुड में, मे, माइट। ठीक है, बात समझ में आई? इनको ऐसे चेंजमेंट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ से सारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोनाउन का चेंज मैं आपको कल बताऊंगा, पूरा चार्ट है उसमें। ठीक है, पूरे चार्ट से बता देंगे, पूरा चार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस जो हमने हेडिंग डलवाई थी, उसके पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का सीधे से पहला क्वेश्चन ले रहा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जीसस क्राइस्ट, ठीक है, सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी आर ऑल सिनर्स। ठीक है, सिनर्स बोलो या साइनर्स। ठीक है, साइनर्स कह सकते हैं, साइनर्स, सिनर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। हमने क्या बताया था? मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में होगी, ठीक है, तो ही हमें सारे टेंस में चेंज करना है। तो इसके तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो जीसस तो सेम रहेगा। ठीक है, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद सेड होता था, तो हमने क्या बताया? सेड सेड में ही रहेगा, सेड टू होगा तो टोल्ड होगा। तो सेड, ये असर्टिव में है, तो हमने क्या बताया? कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? दैट। ठीक है, सेड आपका सेड रहा। फिर उसके बाद वी, आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो वी क्या है? प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। ठीक है, प्रोनाउन चेंजमेंट भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दे आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो आर कैसे बदल जाएगा? वॉज या वर लगेगा। वर क्यों लगेगा? यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। वर ऑल सिनर्स। ठीक है, जीसस क्राइस्ट सेड दैट दे वर ऑल सिनर्स। क्लियर है? पहला असर्टिव सेंटेंस के मैंने सारे रूल बताए। पहला एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज से लिया है डायरेक्ट। ठीक है, कोई और अदर क्वेश्चन अभी टच नहीं किया है, एक्सरसाइज से डायरेक्ट बताया। ठीक है, तो इसको नोट करते चलना है, कॉपी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और ये फ्री क्लास है, तो सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, क्लास 11 के हो, 12 के हो, 9 के हो, 10 के हो, सबको जोड़ना है। ठीक है, सबके लिए बेनिफिशियल है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, एंड फर्स्ट ईयर एंड इंटर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, साथ ही साथ 9th और हाई स्कूल के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यही टॉपिक शुरू किया है। ठीक है, तो सबको आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐड करना है, सबको बताना है कि हाँ फ्री क्लास है, सबको ही पढ़ सके। ठीक है, सबका भला करना है, अपने साथ साथ सबको भी ऐड करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि इंग्लिश की क्लास है, पढ़िए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ले, उससे पहले एक रूल और पढ़ लो। ठीक है, सन अपॉन 1 2 3। ठीक है, पर्सन चेंज कैसे होता है वो देख लो। एस का मतलब है सब्जेक्ट और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ठीक है,
ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन। एन का मतलब है नो चेंज और 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ठीक। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एन स्टैंड फॉर नो चेंज। ठीक है। फर्स्ट स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड सेकंड पर्सन, ठीक है। 3 थर्ड पर्सन, ठीक है। ये है यहाँ पे, ये रूल है। ठीक है। पर्सन कैसे चेंज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 3 यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बना लीजिए। इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, खासकर फर्स्ट ईयर इंटर के लिए तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 9th और 10th से पढ़कर चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ आपको बेसिक से मिलेगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंस देकर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको पढ़ते रहना है सिर्फ, ठीक है। और लोगों को जोड़ते रहना है, और भी बच्चों को अपने साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी ऐड करना है। ठीक है। आगे चलते हैं, नोट किया होगा। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। अब देखो, मैंने ये सेंटेंस कर लिया क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी है वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में था। तो मैंने क्या कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सो दैट्स इट, क्लियर हो गया होगा। तो ही और सेज, मैंने कहा था से या सेज में ही रहता है, जब तक टू साथ में नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा। ठीक है। कनेक्शन मैंने क्या होता है कि दैट का यूज करना है। ठीक है। द चाइल्ड थर्ड पर्सन है, तो इसको एट इज इट लिख दो, द चाइल्ड। ठीक है। अब मैंने कहा टेंस में कोई चेंज करना ही नहीं है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। प्रोनाउन लेकिन चेंज होता है, बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन, सो नो चेंज। ठीक है। दैट क्लियर, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। और टेंस में तो चेंजमेंट होना ही नहीं है, तो इज क्राइंग। ठीक है, समझ में आया। एक और लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं। एक और सेंटेंस दिया है, ही सेड द मैन वॉज कमिंग, या दूसरा ले लेते हैं। राम सेड टू मी। तो सेंटेंस के लिए बुक तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एक्सरसाइज के सेंटेंस कहाँ से होंगे, तो उसके लिए बुक की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं सेंटेंस भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है। तो अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो आप पहले चैनल्स में ऐड होइए, उसके दिन आफ्टर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही प्लेज फुटबॉल वेल। तो अब देखो इसमें क्या होगा, राम, अब ये पास्ट में इसलिए सब चेंज होगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। लीजिए मैंने ये भी एग्जांपल ले लिया। ठीक है।
मार्कर की इंक थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, चलो चलता रहा वो भी। राम सेड टू मी दैट डायरेक्ट में भी बहुत सारे अमेजिंग रूल ऐसे ऐसे हैं जो आपकी ना किसी आपने बुक में देखे होंगे ना किसी टीचर ने आपको बताए होंगे। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बुक का ही है, इधर उधर से मिल सकता है मैटर, और या ऐसा किसी टीचर ने बताया होगा, आई होप बताया होगा। ठीक है, बट इससे भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। सो पेशेंस रखना है, पढ़ते रहना है। डायरेक्ट डायरेक्ट का ये लास्ट वीडियो नहीं है, कम से कम डायरेक्ट डायरेक्ट पे कम से कम 6 वीडियो बनेंगे। ठीक है, 5-6 क्लास होंगी, तब डायरेक्ट डायरेक्ट कंप्लीट होगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कोई नहीं कर पाएगा वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, जो भी सेंटेंस चीज है उनको करते रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अभी और भी अमेजिंग रूल्स बताएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट के, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, और बच्चों को ऐड करना है भाई, ये सबकी ड्यूटी है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, फ्री है सब कुछ, तो बच्चे तो होने चाहिए। तो राम टोल्ड मी दैट, ही क्या है, थर्ड पर्सन, आपको पहचान में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज यानी ही। ठीक है, और यहाँ पर ही। ठीक, ये पंचुएशन के कुछ रूल है, वो आपको बताए जाएंगे। प्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है ना, तो प्रेजेंट किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। बात समझ में आ रही। पास्ट इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो प्लेड डिड तब आता है जब निगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, फुटबॉल वे, और अदर प्रोनाउन है नहीं तो उसको हम चेंज भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिया मैंने, 3 क्वेश्चन आज आपको बताए हैं। ठीक है, पहले मैंने बेसिक्स पढ़ाया है, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है क्या, असर्टिव सेंटेंस बताया, उसके रूल्स बताए, टेंस का चेंजमेंट बताया आपको। ठीक है, प्रोनाउन का चेंजमेंट बताना है। ठीक है, तो वो कल सबसे पहले हम उसी का चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चार्ट बनाना भी आपको सिखा दूंगा, उसमें बहुत कुछ नई चीजें भी आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगी, गारंटीड। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया, असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं। कोई भी बुक हो आपके पास, चाहे वो 10th क्लास की हो, 9th की हो या 12th की हो, फर्स्ट ईयर की, कोई भी बुक हो, डायरेक्ट चैप्टर है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहली ड्यूटी। दूसरा ये कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि और भी लोग क्या हो, ऐड हो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वैसे भी 100% आपको कुछ नया यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको पढ़ते रहना है, बस आपका काम एक ही है, आपको पढ़ना है और लोगों को शेयर करना है। ठीक है, बस समझ गए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, सब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।